नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तू मेरा हीरो और मैं तेरी ज़ीरो, मैं तेरी हीरोइन और तू मेरे आगे ज़ीरो। तो दोस्तों, आप कहोगे कि ये क्या टॉपिक है? दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये लाइफ में एक अच्छे रिलेशन को कैसे एक रिलेशन को लंबे टाइम तक अच्छे से प्यार से रखा जाए, ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मतलब मैंने ईजाद किया है या कहिए मैं अपनी जो अभी तक की एक्सपीरियंस जो लाइफ में हुआ है उसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ। यही फॉर्मूला आप अपनी दोस्ती में भी कर सकते हैं, मतलब जो आपके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप कहते हो कि बिल्कुल मेरे तहे दिल से जिगरी फ्रेंड है या दोस्त है, बेस्ट बडी है, उसके साथ भी कर सकते हैं। पर मुझे जो ये जो ये मैंने आपको जो बताया है, ये मुझे जनरली एक हस्बैंड वाइफ के लिए सबसे बेस्ट सूट करता हुआ दिखता है। कैसे? कि जब आप शादी करते हैं तो हर लड़की की नज़र में जो उसका हस्बैंड है वो एक हीरो की तरह ही होता है, पति परमेश्वर। और आपको लगता है कि ये आपका ड्रीम बॉय है या ड्रीम मैन है जो आपके सारे सपने, सारे ख्वाब पूरे करेगा। और आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ सोची है वो सब चीज़ें इसके साथ ही आप विद द टाइम कंप्लीट करेंगे या आपने जिएंगे वो पलों को। तो दोस्तों, जब एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, हीरो और ज़ीरो वाला। हीरो मीन्स, हीरो तो आपको पता ही हीरोइज़्म को हम कहते हैं, पर ज़ीरो रिलेशन को अगर आपको लॉन्ग टर्म में आगे चलाना है तो जो ज़ीरो का जो सर्कल है ना, ज़ीरो जो होता है बेसिकली, आपको वो रूल फॉलो करना चाहिए। कैसे? कैसे? जैसे आप ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में होते हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो नहीं, बट मैं स्पेशली हस्बैंड वाइफ के से रिलेटेड ये बात कहूँगी कि जिसके सामने ना आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, जिसके सामने आपकी जो जो 5% बात होती है ना, जो छुपी हुई होती है, हमने समाज से मतलब हर किसी से छुपाई होती है, किसी से शेयर नहीं की होती है, वो बात भी आप अपने जो पार्टनर उससे शेयर कर पाएँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, आप जैसे अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ गॉसिप करते हो तो आप अपने हस्बैंड से ज़रूर शेयर, हर लेडी गारंटी है वो अपने हस्बैंड से अपने फ्रेंड सर्कल में जो चल रहा होता है या कुछ ऐसी बातें होती है वो ज़रूर शेयर करती है, बताती है, नो डाउट। और उसकी खुद की लाइफ में क्या उसने प्रॉब्लम फेस की या वो क्या सोच रही राइट नाउ, चाहे वो अच्छा हो किसी के प्रति चाहे वो बुरा हो, मतलब वो अपने पार्टनर के सामने एक ज़ीरो होती है। ज़ीरो मीन्स अपनी हर बात खाली कर दे, हर बात बता देती है। जहाँ आपको अपने पार्टनर के सामने शो ऑफ नहीं करना पड़ता, दिखाना नहीं पड़ता, मतलब अपने आप को एक अच्छा इंसान रिप्रेज़ेंट नहीं करना पड़ता है कि ओह! मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप एक कहते हैं ना कि गॉसिप पार्टनर्स होते हो जो वो आपके बारे में हर अच्छी-बुरी चीज़ जानता है। आप उनके सामने दिल खोल के अपने दिल की बातें रखते हैं। आप उसमें ये नहीं सोचते कि ये इंसान मेरे इस, जो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मुझे उस पे जज करेगा, ओके? वो आपको जहाँ आप गलत होते हो वहाँ पे वो आपको सही राय दे भी देता है, मतलब स्मार्टली दे देते हैं ताकि आपको बुरा भी ना लगे, और मतलब होता है कि बता देते हैं आपको एक तरीके से। तो जब ये ज़ीरो वाला रिलेशन होता है ना आपका अपने पार्टनर्स के साथ, तो वो रिलेशंस बहुत लंबे चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं। और आप अपने पार्टनर को हीरो की तरह देखते हो क्योंकि आपको लगता है कि यार ये इंसान इस दुनिया में, कोई किसी भी इंसान से मैं कोई भी बात करूँ या चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, या किसी लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक पे आप कोई राय माँगते हो, तो आपको पता है आप अपने पार्टनर से माँगोगे तो वो आपको जेन्युइन राय देता है। और वो कहते हैं ना मुँह फट एकदम खड़तल होता है। खड़तल वर्ड मतलब जो बिल्कुल रूडली जो होता है ना, बिल्कुल वर्ड्स को फ़िल्टर्स नहीं करते हैं, वो आपको वो राय देते हैं और वो ही जेन्युइन राय होती है। कई बार कहते हैं कि ना जैसे लाइफ में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत रूड होते हैं लेकिन वो सच बोलते हैं, कड़वा बोलते सच बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं थोड़े फैंसी होते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि कोबरा होता है ना, कोबरा, उसको वैनिला आइसक्रीम में लपेट के आपके सामने उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो। तो आप किस इंसान की मतलब बात को ज़्यादा वैल्यू करना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो मुझे जो कड़वा बोल रहा है थोड़ा, मतलब मुझे उसकी राय ज़्यादा, क्योंकि वो आपको ना एक क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन में नहीं रखता, जहाँ पे आपको कन्फर्म है कि ये जो बोल रहा है ये कन्फर्म बात बोल रहा है। और जो वैनिला वाली जो आइस कोबरा को लपेट के वैनिला आइसक्रीम में देता है ना आपको, वो आपको हमेशा एक कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन में रहता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब आप उससे उम्मीद लगाए रहते हो। और जो सच बोलने वाला इंसान होता है वो क्लियर कट होता है,
तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, मतलब कड़वे मीन्स मिसबिहेविंग लोग नहीं, बट जो सच बोलते हैं। मैं अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ भी बाहर जाते हैं, या आप जनरली उन्हीं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना पसंद करते हैं जहाँ आप या शॉपिंग करने जाना पसंद करते हो जो आपको जेन्युइन राय देते हैं, वो ये नहीं कि हाँ आपकी हाँ में हाँ आपकी ना में ना बोल दें, वो वाले फ्रेंड्स नहीं। तो पार्टनर्स भी ऐसे ही होते हैं। अब आता है कि सेम जो ये इसे अगर वाइस वर्सा करें, सेम मैं तुम्हारी हीरोइन और वो पति भी यही कहता है कि तू मेरी हीरोइन और मैं तेरे आगे ज़ीरो, वो भी सेम उसी फॉर्मूला पे होता है कि वो भी अपने जो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ होती है या कोई ऐसी चीज़ जो वो फेस कर रहा है, वो आपके सामने बिल्कुल खाली कर दे, जैसे डस्टबिन को खाली कर दे, बिल्कुल ऐसे खाली कर दे अपने विचारों को। अब तू बता मुझे कि मैं कहाँ गलत और कहाँ सही हूँ। तो वो पार्टनर भी उसको एक जेन्युइन राय और अच्छी राय देता है, जो एक फैमिली को आगे बढ़ाती है और घर में एक अच्छा माहौल, क्योंकि जब दो लोगों की बनेगी तो ही तो औरों को खुश रखोगे, मतलब जब कहते हैं ना अपने आप को तृप्त रखोगे, अपने आप को खुश रखोगे, तो ही तो आप किसी और को खुश रख पाओगे। तो आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट, आप अच्छे रहोगे, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, और जब आप अच्छे रिलेशन में होगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी फैमिली को भी अच्छा टाइम दोगे, आपके पेरेंट्स को, सबको मतलब एक अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरी यही राय है कि मैं तेरा हीरो तू मेरे आगे ज़ीरो, और मैं तेरी हीरोइन तू मेरे आगे ज़ीरो, ये फॉर्मूला ज़रूर अपनाइएगा। मतलब आप समझिएगा कि आपका पार्टनर के सामने आप जो दिल में आए बोल सकते हो, आपको जज नहीं करेंगे, ये तो फॉर श्योर है, नहीं जज करते। मैं 100% तो नहीं कहती, क्योंकि 100% एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम झेलते हैं, किसी को अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं, किसी को अच्छे नहीं मिलते हैं। जिनको अच्छे मिलते हैं उनके लिए तालियां हैं, जिनको नहीं मिलते उनके लिए सहानुभूति है, वो अपने नेक्स्ट पार्टनर्स को ढूंढे जो उनके मुताबिक होते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो लाइन है, इसको आपको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आज जो टॉपिक डिस्कस किया बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। जनरली हम फ्रेंड्स आपस में कई बार क्या होता है कि दोस्त एक दूसरे के सामने बोलती हैं बातें कि यार मैं अपने फ्रेंड हस्बैंड के सामने डिस्कस करनी चाहिए यार, उसके सामने बताओ आप क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, अच्छा है बुरा है वो उस पर डिपेंड करेगा, वो आपको कम से कम आपको जेन्युइन राय तो देगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिनके बारे में जनरली कहीं मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग ही हैं जो बातें करते हैं इस तरह के टॉपिक्स के बारे में, पर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है कि जब दो हेल्दी माइंड और हेल्दी रिलेशंस जिनके होंगे, तो वो अपने आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनको भी बहुत प्रेम देते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पार्टनर है या हम जिससे प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें और एक दूसरे के सामने ज़ीरो वाला फॉर्मूला ज़रूर अपनाएं, ताकि हमारा रिलेशन लॉन्ग टर्म में चले, अच्छा चले, और ज़िंदगी में कुछ नया करते रहना चाहिए, ताकि जो आपका रिलेशन है बहुत हेल्दी रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके सामने ये टॉपिक रखा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे इस टॉपिक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।